Jai Shri Mahakal here. As intelligence decision that body cells behavior, मानव बुद्धि के जो भी निर्णय से संकेत आते हैं, संदेश आते हैं, आदेश आता है या निर्देश आता है, तो हमारे कोशिकाओं द्वारा उन संकेत, संदेश, आदेश, निर्देशों का पालन होता है और उनको व्यवहार में व्यक्त करते हैं। ठीक, वो एक्सेप्ट करते हैं, कोशिका एक्सेप्ट करती है। अब ये नर्वस सिस्टम के द्वारा सिग्नल्स पहुंचते हैं बहुत फास्ट, ठीक है, सेल्स में, तो वैसे तुरंत वो एनर्जी हमारे सिस्टम बढ़ने लग जाती है। तो इसका बहुत प्रभाव है, बुद्धि का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आज मानव जाति में क्या हो रहा है, भ्रमित अवस्था में मानव की बुद्धि विकृत होती चली आ रही है और पूरा ऑटोइम्यून डिजीज में होता चला आ रहा है हर मानव। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं अभी ध्यान से देखिए, ऑटोइम्यून डिजीज होता क्या है, विच आवर सेल्स गोइंग टू अगेंस्ट एंड अटैक टूवर्ड्स द आवर ऑन हेल्दी सेल्स। हमारे अंदर 300 ट्रिलियन सेल्स हैं, इस शरीर में 300 ट्रिलियन सेल्स। अब क्या होता है, जो भी हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है वो पूरा डिसीजन जाता है पूरे सभी सेल्स में। पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि यदि विकृत हो जाती है तो हम अपने शरीर के, जो जैसे हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, ठीक है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्या है, द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एक एक अंग जो है पार्ट ऑफ फैमिली है, ठीक है, वो फैमिली मेंबर है, परिवार का सदस्य है, हर एक जॉइंट और लिंक। पर क्या होता है, यदि हम अपने परिवार सदस्य के प्रति ध्यान न दें, वैल्यू न करें, वैल्यू का अर्थ होता है समय न दें, धन न लगाए, न ध्यान लगाए, तो क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि आदमी ने बड़ा किसको मान लिया, काम को मान लिया, तो अब इसको तो भूल जाता है। तो इसलिए उसके साथ क्या होता है, इसके अगेंस्ट में हो जाता है, टाइम नहीं है अब इसके पास, विरोध हो जाता है इसके प्रति, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या है ना। हमारा शरीर क्या होता है, थोड़ा सा ही तो है, कितना बड़ा है आदमी। अवर बॉडी इज अ वेरी हाईली वेल्युएबल टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म बेटर देन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से वैज्ञानिक है हमारा शरीर, पर क्या होता है, हम उसकी वैल्यू करते हैं, नहीं करते। हम तो बोलते हैं बड़ी मशीन है, वो लाखों की मशीन, वहां उसके प्रति वहां टाइम ज्यादा रहता है और अपने प्रति आदमी अन्याय करता है। तो अपने शरीर के पार्ट्स ही हैं। तो ये क्या होता है, हम अपने परिवार के सदस्य के प्रति यदि विरोध में हो जाए तो क्या होगा, यही हो रहा है हर मानव जाति में। लोग आज परिवार में एक दूसरे के प्रति विरोध में हो गए, और जब विरोध में हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति शिकायत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, पर एक दूसरे के प्रति शिकायत चल रही, निंदाएं चल रही, तुलनाएं चल रही हैं, ठीक है, घृणा चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है, तो क्या होगा, बस वहां लड़ाई हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। वैसे ही हो रहा है आज, आदमी एक दूसरे के करते करते स्वयं के साथ अपने आप को ही तोड़ता चले जा रहा है और टूटता चले जा रहा है। आदमी इसलिए मन से टूट रहा है, दिल से टूट रहा है, बुद्धि से टूट रहा है और आत्मा से टूट रहा है। डिस्टॉर्शन क्या है, टूटना, बिगड़ना, टूट रहा है पूरा। क्योंकि इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो जाए तो सेल्स डिस्टॉर्ट होना चालू हो जाते हैं, और यही हो रहा है, हम अपने आप को ही तोड़ रहे हैं। ठीक है, यही लोग क्या हो जाता है, कैंसर में भी ऐसे ही होता है। कैंसर में, एंकोलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस में, अल्सर में, सोराइसिस में, जिनको सोराइसिस होता है, ठीक है, सीवियर, वो एक दूसरे के प्रति विरोध में हो जाते हैं, विरोध में हो जाते हैं। फिर जहां विरोध में हो जाते हैं, जिस कारण से फिर वो एक दूसरे के प्रति अटैक करने लग जाते हैं, और ये पूरी मानव जाति में चल रहा है। देखो, ऐसा कौन सा घर नहीं है जहां पे आदमी एक दूसरे के प्रति शिकायत नहीं कर रहा, अपनों के प्रति, परायों के प्रति। तो जिस कारण से वो अपने सिस्टम में ही, अपने तंत्र के प्रति ही विरोध में है, उसकी पूरी मानव जाति के प्रति ही विरोध में है। अब इसको कोई मानव पसंद नहीं आ रहा है।
तो क्या हो रहा है, तो वो पूरा उसने सभी दरवाजे बंद कर लिए, खिड़की दरवाजे। अब वो इसलिए उसको बोल रहे हैं ऑटोइम्यून डिजीज। यहाँ बहुत खतरनाक हो जाता है खेल, वो अपने आप को ही खत्म करने लग जाता है, ठीक है, और अपने परिवार सदस्यों को ही खत्म करने लग जाता है ना। जितनी क्षमता नहीं है वो नहीं रह पाता, और जिस कारण से उनके जीवन में फटीगनेस रहती है, बहुत कमजोरी होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा फीवर रहता है, लगातार बना रहता है फीवर, और फिर लगातार उनके जीवन में क्या होता है, जॉइंट पेन होने लग जाते हैं ज़्यादा। तो याद रखो ये पूरे सिम्टम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जीवन में विश्वास नहीं है उनको। आदमी ने विकास तो कर लिया है पर विश्वास नहीं किया। विकास कर लिया बाहरी तौर से, अंदर दो कौड़ी का विश्वास नहीं है, ठीक है। ये बात हमको क्लैरिटी में बात समझ में आ जाए, इस कारण से वो द्वंद्वता में फंस गया है बहुत बुरी तरीके से। और ये हालत हो रही है, यंगस्टर्स की हो रही है। बात तो छोड़ो बुढ़ापे लोगों की छोड़ो, यंगस्टर्स की हो रही है हालत। अभी 30 साल में एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, 20 साल में हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो कर तो रहा है, अपनों के लिए कर रहा है, परायों के लिए कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, परिवार सेवा कर रहा है, पर हो क्या रहा है? फ्रिक्शन में होके अंदर बहुत ज्यादा घर्षण है, विरोध है बहुत ज्यादा, अपनों के प्रति परायों के प्रति बहुत विरोध होके काम कर रहा है वो। आज मानो जब तक यदि विरोध में होके कोई भी क्रिया करेगा या कार्य करेगा या उसके साथ जो भी घटना भी होगी, तो एट द एंड उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम आएगा, वो दुखी ही रहेगा, वो अशांति रहेगा, असंतोषी रहेगा, भयभीत ही रहेगा। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि अब पूरी मानव जाति को आना है कॉन्शियस इम्यून सिस्टम की तरफ, जहां स्वयं के तंत्र को मजबूत किया जाता है, जहां स्वयं पे केंद्रित होता है, उसको स्वतंत्र बोलते हैं। जिसने स्वयं के तंत्र को जान लिया, ठीक है, वो स्वतंत्र हो जाता है, समर्थ हो जाता है, ठीक है, उसमें स्वराज आ जाता है, स्वयं पे राज करता है, वो स्वराज होता है, ठीक है। यही चाहिए पूरी मानव जाति को, जहां अपने प्रति हम एक दूसरे के प्रति, पूरे परिवार के सदस्य के प्रति सहयोग में करेंगे तो बढ़िया चलेगा पूरा सिस्टम, क्यों नहीं चलेगा। पर अभी क्या होता है, हम बड़ा उसको मान लेते हैं, काम को मान लेते हैं, है ना, काम को बहुत बड़ा मान लेते हैं, तो वहां पूरा समय दे देते हैं, फिर अब इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है ना। शरीर के प्रति कोई एक्सरसाइज व्यायाम नहीं हो रहा है, और बहुत जब ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, घुटने दुख रहे हैं, तो तब जा रहे डॉक्टर के पास। तो वो क्या होता है, जब खतरा आता है तब होश आता है मानव को, तो क्योंकि वैल्यू नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, तो उसमें पूरा अनबैलेंस्ड है आज पूरा मानव जाति, ठीक है। उसने फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल उसका डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि अब हर मानव जाति को कॉन्शियस अवेकनिंग प्रोग्राम में होना ही होगा, कॉन्शियस इम्यून सिस्टम में आना ही होगा, उसका इम्यून सिस्टम कॉन्शियसली होना चाहिए, तो उसका इंटेलिजेंस होगा अलाइंड। कॉन्शियस आने के बाद ही बुद्धि अपनी सही स्थिति में आती है, और फिर तब जाके उसके जीवन में उसकी कोशिकाएं बराबर तरीके से सिंक्रोनाइज करती हैं, तालमेल करती हैं, और यही चाहिए। जब कोशिकाएं एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं बराबर, जहां कम है तो वहां बराबर सहयोग कर देंगे, ऐसा कहीं ज्यादा है तो वहां से निकाल के दूसरे का कर देंगे, इसको बोला जाता है सिंक्रोनाइजेशन। और ये कॉन्शियस होने के बाद होता है। फिर उनके जीवन में हमेशा एंथुजियाज्म रहेगा, हमेशा जोश रहेगा, और हमेशा उनके जीवन में हीलिंग होती रहती है। कहीं पे भी कुछ यदि
हो जाता है, कहीं भी टकराव आ जाता है, इम्पैक्ट आ जाता है, कहीं भी किसी प्रकार का भी चोट आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है, ठीक है, बहुत फास्ट हीलिंग होती है और वहाँ कोई पेन नहीं होता, देयर इज नो पेन एट ऑल, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द कॉन्शियस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट्स द एवरीबडी दे नीड इन द लाइफ। मानव अपने परिवार के प्रति विरोधी हो रहा है, ये परिवार के सदस्य हैं, हमको इनको एक बराबर एक समझना है, कोई छोटा बड़ा मत समझो कि बुद्धि बड़ी होती है, ये वाला दिमाग अंदर बड़ा रहता है, ब्रेन बड़ा रहता है, ये सब छोटे रहते हैं, ठीक है ना। हमको सिर्फ फेसबुक ही करना है ऐसा फेस काट के, ये नहीं, ठीक है ना। अपने जीवन में इतना भी पूरा चीज़ है, हमको ये क्लैरिटी में बात आ जाए, हमको ध्यान सभी में रखना है, सभी तत्वों के प्रति, तो हम जागरूक होंगे अपने हर मानव जाति के प्रति, क्योंकि सबकी रचना जो हुई इस पृथ्वी पे वो सब महत्वपूर्ण है। कोई भी आदमी बुरा नहीं इस पृथ्वी पे, कोई भी, इवन आतंकवादी भी, रेपिस्ट भी, और जो भी हो, बड़े से बड़ा जिसने कांड किया हो, क्योंकि वो भ्रमित अवस्था में होते हुए बहुत उटपटांग में चले जाते हैं, पर होना उनको जागृति है। अब कोई भी काल में वो आए जागृत हो, पर होना तो जागृत के लिए आए हैं, और यही होना है पूरी मानव जाति को, ठीक है ना जी। तो इसलिए अब जागृत अवस्था की ओर आइए और अपना इम्यून सिस्टम कॉन्शियस करिए, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरि हर।